एक गांव में एक बड़ा ही अमीर परिवार रहता था। उनका नाम राजेश था और वह गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके पास बड़े बड़े घर थे, बड़ी कारें थीं और उनकी आरामदायक जिंदगी थी। दूसरी ओर एक छोटे से गरीब परिवार भी गांव में रहता था। उनका नाम सुरेश था और वे गरीबी के बावजूद खुश और संतुष्ट रहते थे। राजेश अमीरी के चक्कर में कई बड़े घर बनवा चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें खुशियों की खोज में सफल नहीं कर पा रहा था। वे हमेशा कुछ और पाने की चाह में रहते थे। उनके पास अधिकतम वस्त्र, भोजन और सुख शांति की व्यापक आवश्यकताएं थीं, लेकिन उन्हें उनके धन से कोई संतोष नहीं था। वह अकेले ही अपने बड़े बंगले में बैठकर सोचते रहते थे कि कैसे वे और अधिक धन कमा सकते हैं, कैसे वे अधिक धन की ओर बढ़ सकते हैं। उनके लिए सफलता सिर्फ और सिर्फ पैसों में थी। वे हमेशा अपनी आत्मा को भूलकर और अपने लाभ की पर्याप्त चिंता करके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते थे। वह दिन रात अपने धन की वृद्धि के लिए योजनाएं बनाते थे, लेकिन कभी भी वे खुद को खुश और संतुष्ट नहीं महसूस करते थे। एक दिन राजेश गांव में एक बड़ा मेला हो रहा था। उस मेले में अनेक लोग एक सफल व्यापारी से मिलकर बात कर रहे थे। ये व्यापारी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक थे, लेकिन उनकी आदतें और सोच बिल्कुल अलग थीं। सुरेश, जो गरीब परिवार से था, ने ये सब देखा और सुना। उसको ये सीखने का मौका मिला कि सफलता सिर्फ पैसों में ही नहीं होती, बल्कि सोच, आदतें और जीवन दृष्टिकोण में भी होती है। वह व्यापारी ने कहा, सफलता के लिए पैसों की होने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपके विचारों और कार्रवाइयों में होती है। हमें अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाना होता है और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना होता है। सुरेश ने इस सब को सुनकर अपने मन में एक नई आशा का संदेश पाया। वह समझ गया कि धन केवल एक उपाय हो सकता है, लेकिन असली सफलता अपनी आत्मा को खोने बिना प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद सुरेश ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वह अब पैसों की बजाय अपनी सोच और आदतों पर काम करने लगा। वह हमेशा सकारात्मक रूप से सोचता और दूसरों की मदद करने का प्रयास करता। उसने एक समुदाय में एक छोटे से स्कूल खोला जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करता था। वह खुद भी वहां पढ़ाई करते थे और अपने साथी छात्रों को पढ़ाई में मदद करते थे। सुरेश की यह सकारात्मक सोच और कार्रवाई उसके जीवन को सुखमय बना दी। वह खुश थे, संतुष्ट थे और गरीबी के बावजूद अपने जीवन से खुश थे। वह समझ गए कि सफलता केवल पैसों की दिशा में नहीं होती, बल्कि अपनी आत्मा को समझने और उसे संतुष्ट करने में भी होती है। वह बच्चों को नैतिक मूल्यों का महत्व बताते थे और उन्हें सफल और ईमानदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करते थे। उनके छात्रों ने उनके मार्गदर्शन में बड़ी सफलता प्राप्त की और उनमें से कुछ लोग आगे बढ़कर अच्छे वक्ता और शिक्षक बने। सुरेश की सफलता की खबर गांव में फैल गई और लोगों ने उसे गर्व से देखा। उन्होंने समझ लिया कि सफलता के लिए धन की बजाय सही मार्गदर्शन, सबकी मदद और सकारात्मक आदतों की आवश्यकता होती है। एक दिन राजेश ने सुरेश के बारे में सुना और उसे मिलने का निर्णय लिया। वह सोचा कि सुरेश से कुछ सीख सकता है और उसकी जीवन शैली के साथ कुछ नई सोच और आदतों को अपना सकता है। राजेश ने गरीबी के बावजूद सुरेश के स्वागत के लिए अपने घर बुलवाया। सुरेश ने उसकी दावत को स्वागत किया और उनके साथ सकारात्मक तरीके से बातचीत की। वह राजेश से अपनी सोच और जीवन दृष्टिकोण के बारे में बात की और ये दिखाया कि सफलता केवल पैसों में ही नहीं होती, बल्कि आत्मा को समझने और संतुष्ट करने में भी होती है। राजेश ने ये सीखा कि धन आपकी जीवन शैली को सुखमय नहीं बना सकता, लेकिन सकारात्मक सोच और आदतें आपके जीवन को सुखमय बना सकती हैं। उन्होंने समझ लिया कि सफलता केवल पैसों की दिशा में नहीं होती, बल्कि अपनी आत्मा को समझने और उसे संतुष्ट करने में भी होती है। राजेश ने ये सीखा कि सफलता केवल पैसों में नहीं होती, बल्कि सोच, आदतें और जीवन दृष्टिकोण में भी होती है। वह अब सकारात्मक तरीके से सोचते और अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते। इसके बाद राजेश ने अपने धन का उपयोग समाज की मदद के लिए किया। वह एक अस्पताल बनवाया जिसमें गरीब और बेसहारा लोग मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते थे। वह गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के केंद्र खोला, जहां वे बिना किसी शुल्क के पढ़ाई कर सकते थे।
राजेश ने अपनी संपत्ति का यह उपयोग किया कि वह दूसरों की मदद कर सकता है और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। वह अब खुश और संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने अपने धन का उपयोग समाज के लाभ के लिए किया। सुरेश और राजेश की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता केवल पैसों में नहीं होती, बल्कि आत्मा को समझने और संतुष्ट करने में भी होती है। धन और समृद्धि महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे खुद में खुशी और संतोष नहीं ला सकते। सफलता के लिए हमें सकारात्मक सोच, अच्छी आदतें और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना होता है। इसके अलावा हमें ये भी याद दिलाना चाहिए कि हमें अपने समाज के साथ जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो कम सामर्थ्य और गरीब हैं। इसके माध्यम से हम समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और एक सुखमय और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसका सबक यह है कि हमें सफलता को सिर्फ पैसों की मात्र दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें आत्मा के साथ संतुष्ट होने का तरीका सीखना चाहिए। सफल जीवन का मतलब है कि हम खुश और संतुष्ट हैं और हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें धन का सही उपयोग करना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने जीवन को सुखमय और सत्यापन योग्य बनाने के लिए आत्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करने का सामर्थ्य होना चाहिए। इसी तरह से हम सभी अमीर और गरीब एक सकारात्मक तरीके से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और समृद्धि और सुखमय जीवन का आनंद उठा सकते हैं।